नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सावन का छठा सोमवार आज देश भर के शिवालयों में भक्तों का तांता। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती, बाबा महाकाल का किया गया विशेष श्रृंगार। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अयोध्या के राम की पैड़ी पर अमृत रथ यात्रा का आयोजन। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गानों पर थिरके लोग। लेजर शो के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लोगों को कराया गया अवगत। जम्मू कश्मीर के लाल चौक स्थित घंटाघर का श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कायाकल्प। लाल चौक के नवीनीकरण के बाद ये जगह पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। बढ़ते प्रदूषण से निजात पाने के लिए आईआईटी कानपुर ने तैयार किया एसी एयर प्यूरिफायर। बिना रुके लगातार 6 महीने तक शुद्ध हवा देने के साथ मात्र 30 मिनट में घर के पूरे वातावरण को कर देता है शुद्ध। इजराइल के तेल अवीव में 2 कछुओं को 6 महीने बाद घर वापस भेजा गया। दोनों कछुए समुद्री धमाके में हुए थे घायल। गतिविधियों पर निगरानी के लिए खोल में फिट किया गया सैटेलाइट ट्रांसमीटर। और आइए सबसे पहले बात करते हैं परंपरा और विरासत की। आज सावन का छठा सोमवार है। देश भर के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। यहाँ भक्त महाकाल की विशेष भस्म आरती देखने के लिए सुबह से ही कतार में खड़े नजर आए। बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया है, जिनके दर्शन के लिए भक्त काफी दूर दूर से यहाँ पहुंचे थे। वहीं मेरठ के योगनाथ मंदिर में भी भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। सोमवार होने के कारण आज मंदिर में शिव भक्त काफी दूर दूर से यहां पहुंचे। जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतार में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रविवार को अयोध्या में राम की पैड़ी पर अमृत रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यहाँ एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए जो देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत थे। सरयू नदी के तट पर लेजर शो का भी आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे। इस दौरान लोग देशभक्ति गीतों पर झूमते गाते नजर आए।
के यहाँ नित नित मेले। अधिकारों के लिए लड़े 15 अगस्त 1947 वाले भारत ने अपनी चरमराई अर्थव्यवस्था के साथ हाल है अपने सपनों को पूरा करने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व है। यूपी में पोटेंशियल है, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दे। माना जाता है कि सन 1945 में उनके विरोध मार्च का नेतृत्व करते हुए वाइस राय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया। लाला जम्मू कश्मीर के डोडा जिले का गणपत पुल तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ है। स्वतंत्रता दिवस से पहले रविवार शाम डोडा में गणपत पुल को तिरंगा यात्रा पुल से निकाली गई। रंग बिरंगी रोशनी के बीच पुल पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरा राष्ट्र हर घर तिरंगा अभियान मना रहा है। रविवार से शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश के हर हिस्से में लोग तिरंगा तो लहरा ही रहे हैं, साथ ही रैलियां भी निकाल रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए स्कूली बच्चे फुल ड्रेस रिहर्सल करते नजर आए। देशवासियों में देशभक्ति का जज्बा जगाने के लक्ष्य को लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऐसी ही एक यात्रा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गाजियाबाद में निकाली गई, जहां स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सैकड़ों की संख्या में हर उम्र के बच्चों ने गाजियाबाद की सड़कों पर तिरंगा लेकर एकजुटता का संदेश दिया। यात्रा में स्कूली शिक्षक और अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं राजधानी दिल्ली के स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस के लिए उत्साह आसमान छू रहा है। हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश जैसे अभियान ने बच्चों में नया जोश भर दिया है। देखते हैं इसी पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के नौनिहालों के हाथों में लहराता तिरंगा, देश के स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाओं का गौरव गान। नन्हे बच्चे जो ढल गए स्वतंत्रता सेनानियों के किरदार में। देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए राजधानी दिल्ली समेत देश भर के स्कूलों में महीनों से तैयारियां चल रही हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से देश के वीर वीरांगनाओं की गाथा बच्चों ने कुछ इस तरह सुनाई। राजधानी दिल्ली के ASN स्कूल के बच्चों ने हमारे नायकों को कुछ यूं सम्मान दिया। प्रधानमंत्री के आह्वान पर मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा जैसे अभियान और दुनिया में भारत की बढ़ती साख पर इन बच्चों ने खुलकर अपनी बात रखी। मेरी माटी मेरा देश एक ऐसा अभियान है जिसके द्वारा हम अपने वीर वीरांगनाओं के बारे में जान सकते हैं, जिनका जिक्र हमारी इतिहास की किताबों में नहीं किया गया था। मैं उन सोल्जर्स को थैंक यू करना चाहूँगी जिन्होंने हमें फ्रीडम दिया, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत फाइट किया है। इस दिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए अपनी जान दे दी अपने देश को आज़ाद करने के लिए। द मेरी माटी मेरा देश कैंपेन is an idea to celebrate India's soil and valor and the different events or activities, enhance interaction and promote mutual understanding between the people of different states. वहीं केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने भी हाथ में तिरंगा लेकर रैली निकाली और देश प्रेम के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया।
मेरी माटी मेरा देश एक अभियान है जिसे हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के ऑनर के लिए बनाते हैं। और जैसा कि अभी आपने बताया, जो नाम अधूरे रह गए थे, जो पीछे रह गए थे, जो नाम सबके सामने नहीं आ पाए थे, उनके ऑनर में उनको सेलिब्रेट करने के लिए बनाया जाता है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता जा रहा है, अपने अचीवमेंट्स बनाता जा रहा है, उसी के साथ हमारे लिए गर्व होने की बहुत सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। जैसे इस साल G20 के हम लोग प्रेसिडेंट हैं और प्रगति मैदान में हमारा लास्ट मीटिंग होने वाला है और उसी के साथ NEP भी लॉन्च हुआ है। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, मुझे लगता है समय के साथ इसका जोश और बढ़ेगा। स्वतंत्रता दिवस का जोश बहुत बढ़ गया। बच्चे पहले स्वतंत्रता दिवस वाले दिन आते भी नहीं थे, अब तिरंगे के जो कलरफुल हैं 3 कलर नज़र आते हैं, पूरे स्कूल भी रंग बिरंगा होता है और बच्चे जान पाते हैं कि इतने वीर जो सेनानी थे जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी, उनके नाम क्या थे, उन्होंने क्या क्या किया। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, मेरी माटी मेरा देश अभियान के माध्यम से भी बच्चों में देशभक्ति की भावना भरी जा रही है। हाथ में तिरंगा थामे भारत का नक्शा बनाकर ये इस बात का सबूत दे रहे हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत एक विश्व शक्ति बनकर उभर रहा है। इन नौनिहालों के हाथों में तिरंगा ऊंचा लहरा रहा है और ये केवल तिरंगा नहीं है, देश का भविष्य है जो इन हाथों में कामयाबी की बुलंदियों को छुएगा। ये विश्वास आज हर किसी को है। स्वतंत्रता दिवस पर DD न्यूज़ के लिए इस खास रिपोर्ट के साथ अपने सहयोगी कैमरामैन SP दुबे के साथ मैं रजनी से। और वक्त है बदलती हुई तस्वीर को देखने का। जम्मू कश्मीर के लाल चौक स्थित घंटाघर का श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कायाकल्प किया जा रहा है। इसका जीर्णोद्धार कार्य लगभग पूरा हो चुका है। नवीनीकरण के बाद ये जगह पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बन चुकी है। नवीनीकरण के बाद श्रीनगर के घंटाघर की रोशनी और रात का दृश्य लोगों और पर्यटकों को लाल चौक की ओर आकर्षित कर रहा है। जैसे ही सूरज डूबता है और शाम ढलती है, घंटाघर मंत्रमुग्ध रोशनी के साथ जीवंत होता है, जिससे उसकी भव्यता बढ़ जाती है। विशेष रूप से रोशन घंटाघर श्रीनगर की जीवंत सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में खड़ा है और शहर के क्षितिज में आकर्षण का स्पर्श जोड़ता है। रोशनी से जगमगाता घंटाघर स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया है, जो रात के मनोरम दृश्य को देखने के लिए आते हैं। लोग अक्सर टावर के आसपास इकट्ठा होते हैं, इसकी सुंदरता में डूब जाते हैं और स्मृति को संरक्षित करने के लिए तस्वीरें खींचते हैं। बहुत अच्छा लगा, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छा है। इधर फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन बहुत सुकून मिला है। बिल्कुल अच्छा लगा, बहुत बढ़िया सिटी है, देखने से ही अच्छा लगता है, सब लोग आके देखना चाहिए। जो पिछला था वो उतना अट्रैक्टिव नहीं था, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। मतलब लाइटिंग अच्छी की है, बहुत अच्छा मतलब माहौल है यहाँ, मतलब टूरिज्म स्पॉट जैसा लग रहा है, वरना वैसा नहीं था। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके हमें। केवल घंटाघर ही नहीं बल्कि पूरे लाल चौक इलाके का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जहां स्थानीय लोगों और कारोबारियों के साथ साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए खास सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। पुराना घंटाघर और आज के घंटाघर में, घंटाघर के सराउंडिंग में जो प्रॉब्लम थी, आपके वायर्स जितने भी हैंगिंग वायर्स थे, ये ग्रैप्स के गुच्छे जैसे बने हुए थे, सबको हटा के देखो आप आज कितना अच्छा लग रहा है। और उससे एक वो वायर्स का अंडरग्राउंड करना, उससे एक मेन जो बेनिफिट हो गया पावर का हमारा, वो पावर की चोरी से हमारा ना सब कुछ वो सेव हो गया, क्योंकि पावर भी अब चोरी नहीं होगा। और दूसरा शॉर्ट सर्किट जो होते थे उसके वो भी सेव हो गए। लाल चौक श्रीनगर के सबसे प्रमुख और मशहूर स्थानों में से एक है। ये वाणिज्यिक गतिविधियों का केंद्र भी है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसा कि पोलो व्यू बाजार को किया गया था, ताकि ये आम लोगों के घूमने के लिए एक उपयुक्त स्थान बने। बहुत सारे पर्यटक और स्थानीय लोग देर शाम तक यहाँ आते हैं और ठहरते हैं। इसी तरह पूरे लाल चौक को डल झील और निशात की तरह पर्यटक केंद्र में बदला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज़। बदलाव की इस तस्वीर के बाद अब आइए बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा ताल्लुक है। दुनिया भर में बढ़ते प्रदूषण के कारण घरों और कार्यालयों में एयर प्यूरिफायर लगाने का चलन अब बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये एयर प्यूरिफायर काफ़ी महंगे होते हैं और हर किसी के लिए इनका प्रयोग कर पाना मुश्किल होता है।
ऐसे में IIT कानपुर ने एक ऐसा एयर प्यूरिफायर तैयार किया है जो बिना रुके 6 महीने तक आपको शुद्ध हवा देता है। इसकी लागत भी अन्य उपकरणों से काफी कम है। IIT कानपुर में प्रदूषण से निपटने के लिए एक और सफल प्रयास किया गया है। IIT कानपुर ने एक ऐसा एयर प्यूरिफायर तैयार किया है जो बिना रुके लगातार 6 महीने तक आपको शुद्ध हवा देता रहेगा। माना जा रहा है कि यह भारत का पहला ऐसा प्यूरिफायर है जो AC के पास रख दिया जाए तो मात्र 30 मिनट के अंदर पूरे वातावरण को शुद्ध कर देगा। IIT कानपुर के शोधकर्ता और अर्थ स्टार्टअप के संस्थापक रवि कौशिक ने इस एयर प्यूरिफायर की खोज की है। हमको बताते हुए एक खुशी हो रही है कि हमारा स्टार्टअप अर्थ जो IIT कानपुर में इंक्यूबेटेड है उसने एक ऐसा एयर प्यूरिफायर बनाया है जिसको आप एयर कंडीशनर के ऊपर रेट्रोफिट कर सकते हैं, जिससे PM10 और PM2.5 पार्टिकल्स की जो संख्या है कमरे में वो कम हो जाती है। ये जो फिल्टर है जो डिज़ाइन किया है एयर प्यूरिफायर के फॉर्म में, उससे आपके सारे पार्टिकल को अट्रैक्ट करके एक लोकेशन पे रखता है ताकि आपके एयर कंडीशनर पे एफर्ट जो पावर कंजम्पशन है उसका मिनिमाइज हो सके। ये एक ऐसा प्यूरिफायर है जिसे बार बार ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। केवल एक बार कमरे में लगाकर इसे रख दें, ये अपने आप अपना काम करता रहेगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं होगी। इसको AC के ऊपर रखना होगा और जब तक AC चलता रहेगा उसकी हवा से ये पूरे कमरे के वातावरण को शुद्ध करता रहेगा। मात्र 30 मिनट के अंदर आपके कमरे के 50% से अधिक कीटाणु खत्म हो सकते हैं। We have developed world's first AC air purifier, ultimate upgrade for your AC, where you can just put this panel on top of your AC to convert into air purifying AC. This module has HEPA filters in it. These coated HEPA filters have germ destroying capabilities and can protect you from PM2.5 allergies and asthma type problem. Recently we have tested at IIT Kanpur that it is able to protect you from PM2.5 and submicron particles which are more dangerous than even PM2.5 by 90% efficiency. इस प्यूरिफायर में एक फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर में इतना दम है कि कोरोना के अलावा बड़े से बड़े कीटाणुओं को मारने की क्षमता रखता है। इसको प्रयोग करना भी बहुत आसान है। अन्य प्यूरिफायर की तुलना में इसको काफी कम पैसों में खरीदा जा सकता है। रवि कौशिक ने बताया कि उनके साथ अर्थ टीम में और भी कई लोग शामिल हैं, जिनकी मदद से वो ये स्टार्टअप कर रहे हैं। रवि कौशिक ने बताया कि जो भी एयर प्यूरिफायर बाजार में उपलब्ध हैं, उनकी कीमत 10 से 40,000 तक होती है, जबकि अर्थ स्टार्टअप इसे केवल 3,000 रुपए में सेल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। और अब बात करते हैं 7 समुंदर पार की दुनिया की। इजराइल के तेल अवीव में 2 कछुओं को 6 महीने बाद घर वापस भेजा गया। दरअसल ये दोनों कछुए समुद्री धमाके में घायल हो गए थे, जिनकी इजराइल ने नेचर एंड पार्क अथॉरिटी द्वारा चलाए जा रहे इजरायली समुद्री कछुआ बचाव केंद्र में सर्जरी की गई। इनमें से एक कछुआ लुप्तप्राय प्रजाति का था, इसलिए उसके सख्त खोल में सैटेलाइट ट्रांसमीटर फिट किया गया ताकि उसकी प्रजाति के बारे में शोधकर्ताओं को और जानकारी मिल सके। लोगों की ये भीड़ यहाँ जुटी है लिलिश और मेलानी नाम के इन 2 मादा कछुओं को विदाई देने। धीरे धीरे समुद्र की तरफ बढ़ते ये कछुए 6 महीने बाद आज अपने घर लौट रहे हैं। उत्साहित भीड़ इनकी अच्छी सेहत की कामना के साथ इन्हें विदा कर रही है। 6 महीने की सफल रिकवरी और पुनर्वास के बाद मेलानी और लिलश को तेल अवीव के उत्तर में बीट यानाई नेशनल रिजर्व में एक रेतीले समुद्र तट पर वापस छोड़ दिया गया। दरअसल ये दोनों कछुए 6 महीने पहले एक समुद्री धमाके में घायल हो गए थे, जिससे इनके नरम ऊतक चोटिल हो गए थे। दोनों फरवरी में एक शक्तिशाली शीतकालीन तूफान के दौरान हदेरा के पास अलग अलग समुद्र तटों पर पाए गए थे। आघात से पीड़ित होने के बाद उन्हें इजरायली समुद्री कछुआ बचाव केंद्र में लाया गया, जो इजराइल नेचर एंड पार्क अथॉरिटी द्वारा चलाया जाता है। यहाँ इनके शरीर की स्कैनिंग के बाद इनकी सर्जरी की गई।
और पूरे 6 महीने तक इलाज के बाद आज ये पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो सबसे पहले मेलानी को समुद्र तट पर छोड़ा गया। मेलानी एक हरा समुद्री कछुआ है जो भूमध्य सागर में लुप्त प्रजाति है। मेलानी का वजन 94 किलोग्राम है। मेलानी के खोल के ऊपर एक उपग्रह ट्रांसमीटर फिट किया गया ताकि शोधकर्ताओं को भूमध्य सागर में हरे समुद्री कछुओं की लुप्तप्राय प्रजाति का डाटा एकत्र करने में मदद मिल सके। फिर मेलानी के बाद लिलश को छोड़ा गया। लिलश एक लॉगरहेड मादा कछुआ है जिसका वजन 50 किलोग्राम है। हमने अभी अभी लिलश और मेलानी जो अद्भुत सुंदर हरे और लॉगरहेड मादा कछुआ है उन्हें रिहा किया है। मेलानी वास्तव में सबसे बड़ा कछुआ है जिसका हमने बचाव केंद्र में इलाज किया है। मैं पिछले 24 वर्षों से बचाव केंद्र में काम कर रहा हूं और मेरे पास कभी भी 94 किलोग्राम का कछुआ नहीं आया क्योंकि वे अब हमसे दूर जा रहे हैं इसलिए इन्हें सैटेलाइट टैग के साथ छोड़ा जा रहा है ताकि हम ट्रैक कर जान सकें कि वह कहां जाती है और उसकी गतिविधियां कैसी हैं। उसके साथ हमने लिलश को रिहा कर दिया जो केवल 50 किलोग्राम का है, जो एक वयस्क लॉगरहेड कछुआ है। वे दोनों विस्फोट की चोटों से घायल हो गए थे लेकिन कुछ महीनों के बाद पुनर्वास केंद्र में इलाज के बाद उन्हें वापस समुद्र में छोड़ हम बहुत खुश हुए। इजराइल नेचर एंड पार्क अथॉरिटी द्वारा चलाया जा रहा इजरायली समुद्री कछुआ बचाव केंद्र 1999 से लगातार कछुओं के संरक्षण के लिए काम कर रहा है। 94 किलो वजन की मेलानी इस केंद्र की स्थापना के बाद से बचाया जाने वाला सबसे बड़ा कछुआ है। अब इस कछुए में लगे ट्रांसमीटर के जरिए शोधकर्ताओं को लुप्तप्राय हरे समुद्री कछुए के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी जिससे इस प्रजाति को बचाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब वक्त है बाइस्कोप की बातों का। साउथ की फिल्म किंग ऑफ कोठा का एक्शन से भरपूर ट्रेलर रिलीज हो चुका है। दुलकर सलमान की ये फिल्म 24 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आमतौर पर रोमांटिक रोल्स में नजर आने वाले दुलकर सलमान इस बार एक्शन अवतार में हैं। चुप और सीतारामन में रोमांटिक अंदाज में दिखने वाले दुलकर सलमान इस बार एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी स्टूडियोज की यूट्यूब चैनल पर ट्रेलर को मलयालम, हिंदी और तमिल में रिलीज किया गया। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि चुप और सीतारामन में रोमांटिक अंदाज में दिखने वाले दुलकर सलमान इस बार एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी स्टूडियोज की यूट्यूब चैनल पर ट्रेलर को मलयालम, हिंदी और तमिल में रिलीज किया गया। किंग ऑफ कोठा एक पीरियड फिल्म है जिसमें दुलकर सलमान राजू नामी एक लोकल गैंगस्टर के रोल में नजर आ रहे हैं। कहानी में ऐश्वर्या लक्ष्मी भी हैं जिससे राजू को इश्क है। फिल्म की कहानी में हमें कोठा के साथ साथ नशीली दवाओं के अवैध कारोबार की झलक भी देखने को मिलती है। किंग ऑफ कोठा दुलकर सलमान की अगली पैन इंडिया फिल्म है जो 24 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज के लिए खबर हटकर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।